Hello everyone. So first of all, good afternoon to all of you. I am Shamsher Rajput. So today I am going to start the most important topic, that is famous personalities of Jammu and Kashmir. Famous और पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. ऑलरेडी मैंने एक वीडियो अपलोड कर दिया अपने इस यूट्यूब चैनल पे. सो दिस इज़ माई सेकंड वन. तो पार्ट सेकंड में हम करेंगे इस जो ये टॉपिक होगा हमारा फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. बहुत सारा लंबा टॉपिक है, तो उसमें हम करेंगे इंपॉर्टेंट जो कंटेंट होगा, इंपॉर्टेंट जो पर्सनस होंगे उसके बारे में हम पढ़ेंगे. तो ऐसे पढ़ेंगे कि जो मैं कम से कम उस चीज़ पे फोकस ज़्यादा करता हूँ कि उस तरीके के क्वेश्चंस आपको, उस तरीके के टॉपिक आपको करवाए जाए जो काफ़ी देर से एग्ज़ाम में पूछे गए हैं. अगर हम बात करें जेके एसएसबी के एग्ज़ाम के बारे में, तो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक आपके लिए इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि गवर्नमेंट ने अनाउंस की है 2000 पोस्ट आप पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की. तो पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की 2000 पोस्ट में जो है ये एक टॉपिक है, दैट इज़ फेमस पर्सनैलिटीज़ और पॉपुलर पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो वीडियो वन मैंने जो ऑलरेडी अपलोड कर दी अपने यूट्यूब चैनल पे, तो दिस इज़ माई सेकंड वन. तो अगर आप अकाउंट असिस्टेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो अगर आप अपकमिंग जो 7052 पोस्ट आएगी उसके लिए भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा. हम इस तरीके से इसको थ्योरी में करेंगे कि कम से कम आपके जो क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएंगे वो कवर हो जाएं. तो जुड़े रहिए इस वीडियो में मेरे साथ. एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन आपके लिए ये भी है कि मैंने अपने इसी चैनल पे ज़्यादा से ज़्यादा मैं वीडियोस अपलोड करने की कोशिश कर रहा हूँ. तो कमेंट सेक्शन में मुझे बताइएगा कि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है या थोड़ी सी उसमें कौन सी फीडबैक, आई नीड योर फीडबैक, तो आप मुझे बता सकते हैं. तो अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम फेमस पर्सनैलिटीज़ ऑफ जम्मू एंड कश्मीर के बारे में पढ़ेंगे. तो पहले हम करेंगे लिस्ट ऑफ महाराजास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. फर्स्ट ऑफ ऑल लिस्ट ऑफ महाराजास ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. जम्मू एंड कश्मीर में 1846 से लेके 1952 में 52 तक जो रूलर्स थे, जो राजा थे, महाराजा थे, उनके बारे में आज हम पढ़ेंगे. पहले हम बात करते हैं गुलाब सिंह. गुलाब सिंह बने थे 1846 से लेकर 1856. उसके बाद रणवीर सिंह आए सत्ता में 1856 से लेकर 1885. प्रताप सिंह आए सत्ता में 1885 से लेकर 1925. और उसके बाद लास्ट जो रूलर थे वो थे 1925 से लेके 1952. उसके बाद मोनार्किकल सिस्टम था वो वालिस्ट हो गया और ओनली टाइटल दिया गया हरि सिंह को टिल 1961. तो इस वीडियो में आपको मेन जो है एक क्वेश्चन आपका, दो क्वेश्चन आपके जहाँ पे कवर हो जाते हैं. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि फर्स्ट रूलर कौन थे, फर्स्ट रूलर महाराजा गुलाब सिंह. लास्ट रूलर कौन थे, महाराजा हरि सिंह. तो जहाँ से दो क्वेश्चन आपके जहाँ से कवर होगी. अगर आपको क्वेश्चन पूछा जाता फर्स्ट रूलर कौन से थे, आपका जवाब होगा योर रिस्पॉन्स विल बी गुलाब सिंह. एंड सेकंड क्वेश्चन, हु वाज द लास्ट रूलर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर. तो जम्मू एंड कश्मीर के जो लास्ट रूलर थे वो थे महाराजा हरि सिंह. सो जहाँ से आपको मैं वन बाय वन इन चार राजा महाराजा के बारे में आज पढ़ेंगे हम. तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं. तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे महाराजा गुलाब सिंह के बारे में. महाराजा गुलाब सिंह, जैसे मैंने आपको बताया, महाराजा गुलाब सिंह जम्वाल, इनका जो बर्थ हुआ था वो हुआ था 1792 और डेथ इनकी हुई थी 1857. ठीक है. ये फाउंडर रहे हैं, फाउंडर थे, जहाँ राजा बोल सकते हैं उसको, रॉयल डोगरा डायनेस्टी के. फर्स्ट महाराजा ऑफ द प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, द सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट इन ब्रिटिश इंडिया विच वाज क्रिएटेड आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिख एम्पायर इन फर्स्ट एंग्लो सिख वॉर. पहले जहाँ पे क्वेश्चन आता है इसके बर्थ के बारे में, इनके बर्थ के कब हुआ था 1792 और डेथ उनकी हुई थी 1857. जे फाउंडर थे डोगरा रॉयल डायनेस्टी के. उसके बाद फर्स्ट महाराजा थे प्रिंसली स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी इन ब्रिटिश इंडिया में. सो सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट अगर जम्मू एंड कश्मीर थी तो फर्स्ट कौन सी थी, फर्स्ट थी उस समय हैदराबाद. ठीक है. जहाँ पे मैं लिख नहीं पा रहा हूँ, मोबाइल से मैं हैंड से लिखने की कोशिश कर रहा हूँ. तो फर्स्ट कौन सी थी, हैदराबाद, जो थी लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट थी इन ब्रिटिश इंडिया में. उसके बाद
जो क्रिएट की गई, कब की गई? आफ्टर द डिफीट ऑफ द सिख एम्पायर, सिख एम्पायर की डिफीट के बाद, इन द फर्स्ट एंग्लो सिख वार जब हुई थी उसके बाद। ड्यूरिंग द फर्स्ट एंग्लो सिख वार, फर्स्ट जो एंग्लो सिख वार के दौरान क्या हुआ था? गुलाब सिंह हेल्प द ब्रिटिश गवर्नमेंट, गुलाब सिंह ने क्या किया? ब्रिटिश गवर्नमेंट की उन्होंने क्या की? हेल्प की। ब्रिटिश गवर्नमेंट की जब उन्होंने हेल्प की तो उसके बाद क्या हुआ? ब्रिटिश गवर्नमेंट की हेल्प की अगेंस्ट सिख, सिख के साथ ब्रिटिशर्स की जो लड़ाई थी उसमें जो महाराजा गुलाब सिंह ने उनकी हेल्प की। और समय जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर, ट्रीटी ऑफ अमृतसर के बारे में अगर आप गूगल में सर्च कर लो तो बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन आपको पूछा जाता है कि ट्रीटी ऑफ जो अमृतसर हुई थी वो कब हुई थी? ट्रीटी ऑफ अमृतसर हुई थी 1846 में। ट्रीटी ऑफ अमृतसर फॉर्मलाइज द सेल बाय द ब्रिटिश टू गुलाब सिंह फॉर 75 lakh नानकशाही रुपी फॉर ऑल द लैंड्स इन कश्मीर दैट वेर सीडेड टू दैम बाय द सिक्स बाय द ट्रीटी ऑफ लाहौर। इसका कहने का मतलब ये था कि ड्यूरिंग एंग्लो सिख वार जब हुई थी उस समय महाराजा गुलाब सिंह ने ब्रिटिशर्स की हेल्प की, और जो ट्रीटी ऑफ अमृतसर के तहत फॉर्मलाइज जो 1846 में हुई थी उसके तहत क्या हुआ? ब्रिटिशर्स ने क्या किया? जम्मू एंड कश्मीर को उन्होंने क्या किया? सेल किया। किसको दिया? ब्रिटिशर्स ने इसको सेल किया गुलाब सिंह को 75 लाख में, फॉर नानकशाही जो 75 लाख से उसके अकॉर्डिंगली उन्होंने को किसको दे दिया? गुलाब सिंह को दे दिया। ठीक है, तो जहाँ पे क्वेश्चंस आपके आते हैं, फर्स्ट रूलर महाराजा गुलाब सिंह। सेकंड क्वेश्चन आपका आ गया, सेकंड क्वेश्चन आ गया फर्स्ट सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट, लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट अगर पूछेंगे सेकंड लार्जेस्ट प्रिंसली स्टेट कौन थी? जम्मू एंड कश्मीर। फर्स्ट थी हैदराबाद। उसके बाद ट्रीटी ऑफ अमृतसर कब हुई थी? 1846। इसमें गुलाब सिंह ने हेल्प की ब्रिटिशर्स की ड्यूरिंग एंग्लो सिख वार। तो उसके बाद ब्रिटिशर ने क्या किया? इसको सेल कर दी लैंड। किसको दी? 75 लाख में गुलाब सिंह को। इसमें इतना ही काफ़ी, इससे ज़्यादा करने की ज़रूरत क्योंकि कुछ नहीं है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम। गुलाब सिंह के बाद जो रूलर आए वो आए महाराजा रणबीर सिंह। महाराजा रणबीर सिंह जो थे महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के। ये महाराजा रहे 1856 से लेकर 1885 तक। ठीक है, 1856 से लेकर 1885 तक ये महाराजा रहे। रणबीर सिंह महाराजा रणबीर सिंह जो थे वो थर्ड सन थे, थर्ड सन थे गुलाब सिंह के। और फाउंडर थे महाराजा जो फाउंडर थे जम्मू एंड कश्मीर स्टेट के। रणबीर सिंह ascended द थ्रोन इन 1856 आफ्टर गुलाब सिंह एब्डिकेशन ड्यू टू हिज पुअर हेल्थ। तो जब गुलाब सिंह की तबीयत थोड़ी ख़राब होगी, तबीयत ख़राब होने के बाद उन्होंने क्या कर दिया? उन्होंने गद्दी भी किसको बिठा दिया? रणबीर सिंह को बिठा दिया। कब बिठाया? 1856। ही लाइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग दिस स्पॉय म्यूटिनी। आपको पता जो एक रेबेलियन चला था 1858 में, 1857 में एक रेबेलियन चला था। तो इसमें अंग्रेज़ों ने उसको चलाया था, डिवाइड रूल की पॉलिसी की थी ताकि मुस्लिम और जो हिंदू थे वो इकट्ठे ना हो सके। तो उस पॉलिसी के तहत तो एलाइड उसने लाइड की, ही लाइड विद द ब्रिटिश ड्यूरिंग द स्पॉय म्यूटिनी। अनलाइक यूरोपियन वुमेन एंड चिल्ड्रन, इंडियन म्यूटनरी वे आर नॉट अलाउड टू टेक रिफ्यूजी इन हिज स्टेट। ठीक है, जैसे यूरोपियन वुमेन और चिल्ड्रन, उसके साथ इंडियन जो म्यूटनरीज थे उनको अलाउड नहीं था अलाउड टू टेक रिफ्यूजी इन हिज स्टेट। ही आल्सो सेंट हिज ट्रूप टू हेल्प द ब्रिटिश टू बी साइज दिल्ली। ठीक है, उसके बाद इन्होंने क्या किया? इन्होंने अपने ट्रूप्स को भेजा टू हेल्प द ब्रिटिश ताकि बी साइज का मीनिंग होता है राउंड अप। ठीक है, राउंड अप। ही वाज सब्सिक्वेंटली रिवार्डेड फॉर हिज बिहेवियर ड्यूरिंग द म्यूटनी। सब्सिक्वेंटली इनको रिवार्ड दिए गए फॉर हिज बिहेवियर ड्यूरिंग म्यूटनी। ही वेंट ऑन एन एलेक्स गिलगिट। ठीक है, वो कहाँ चले गए? गिलगिट चले गए, विच हैड प्रीवियसली विटनेस्ड अ रेबेलियन अगेंस्ट द स्टेट। गिलगिट को उन्होंने क्या किया? एनेक्स किया, उसको कैप्चर किया। द प्रिंसली स्टेट ऑफ हुंजा एंड नागर, प्रिंसली स्टेट ऑफ हुंजा एंड नागर स्टार्टेड पेइंग ट्रिब्यूट टू जम्मू एंड कश्मीर ड्यूरिंग हिज रेन। ही आल्सो इस्टेब्लिश्ड अ मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम। उसके बाद उन्होंने मॉडर्न जुडिशियल सिस्टम को इस्टेब्लिश किया। सिविल एंड क्रिमिनल लॉज वेर कंपाइल्ड इनटू द रणबीर पैनल कोड ड्यूरिंग हिज रेन। ठीक है, सिविल और जो क्रिमिनल लॉज थे उसको कंपाइल किया किसमें? इनटू द रणबीर पैनल कोड ड्यूरिंग हिज। आपको पता है अगर जम्मू कश्मीर में आप परमानेंटली जम्मू कश्मीर में रहते हैं तो पहले हमारे जम्मू एंड कश्मीर में क्या था? आरपीसी, और पूरी इंडिया में चलता था आईपीसी, रणबीर पैनल कोड और इंडियन पैनल कोड। ठीक है, मगर कॉन्स्टिट्यूशन जो आर्टिकल 370 ख़त्म होने के बाद
जब 370 एबोलिट किया गया तो आरपीसी जो है ख़त्म हो गया। अब पूरी इंडिया में एक ही चलेगा, वो चलेगा आईपीसी। ठीक है, तो सिविल और क्रिमिनल लॉ जो उनको कंपाइल किसने किया था? रणवीर पैनल कोड में ड्यूरिंग हिज रीन, उसके महाराजा रणवीर सिंह के दौरान उनको किया गया। रणवीर सिंह वाज अ स्कॉलर ऑफ संस्कृत, संस्कृत के जो स्कॉलर थे एंड पर्शियन लैंग्वेज, एंड हैड मैनी आर दी बुक्स ट्रांसलेटेड। ठीक है, ये स्कॉलर थे किसके? संस्कृत और पर्शियन लैंग्वेजेस के, एंड हैड मैनी बुक्स ट्रांसलेटेड। चलिए नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट में आ गया जी प्रताप सिंह। प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह जो थे, महाराजा प्रताप सिंह का जन्म जो हुआ था 1848 में हुआ था, उनकी जो डेथ हुई थी 1925 में। ये महाराजा थे जम्मू एंड कश्मीर के एंड हेड ऑफ द जम्बाल राजपूत क्लन। अगर हम बात करें महाराजा प्रताप सिंह, महाराजा प्रताप सिंह के जो फादर थे उनका नाम था रणबीर सिंह, और उनकी जो मदर का नाम था वो था प्रिंसेस सुखदेवी। ठीक है, तो सम एलिमेंट इन द ब्रिटिश एम्पायर मेड एन अटेम्प्ट टू इम्प्लीकेट द डोगरा महाराजा इन अ कॉन्स्पिरेसी केस इन्वॉल्विंग द रशियन एम्पायर। एट द एंड अ रूलिंग काउंसिल वाज फोर्स्ड ऑन जम्मू एंड कश्मीर विच इंक्लूडेड द ब्रिटिश एजेंट एंड द महाराजा ब्रदर्स अमर सिंह। ठीक है, तो कुछ जो एलिमेंट थे ब्रिटिश एम्पायर में, उन्होंने मेड एन अटैम्प्ट टू इम्प्लीकेट द डोगरा महाराजा। कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग होता है किसी साजिश, कॉन्स्पिरेसी का मीनिंग होता है साजिश, केस इन्वॉल्विंग द रशियन एम्पायर। और एंड में क्या हुआ? एट द एंड रूलिंग काउंसिल जो फोर्स किया गया था ऑन जम्मू एंड कश्मीर में, विच इंक्लूडेड द ब्रिटिश एजेंट एंड महाराजा ब्रदर अमर सिंह। नेक्स्ट हम देखते हैं, उसके बाद प्रताप सिंह के बाद जो रूलर बने, ही वाज सक्सीडेड बाय हिज नेप्यू। उसके बाद उनको सक्सीड किसने किया? हरि सिंह ने किया एज अ महाराजा इन 1925 में। ठीक है, पहले रूलर बने, राजा बने गुलाब सिंह, सेकंड नंबर पे रणबीर सिंह, थर्ड नंबर पे प्रताप सिंह, और फोर्थ नंबर पे आगे हरि सिंह। ठीक है, हरि सिंह का जन्म हुआ था 23 सितंबर 1895 अमर पैलेस में, जम्मू, द ओनली सर्वाइविंग सन ऑफ राजा अमर सिंह। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ राजा अमर सिंह जो थे ब्रदर थे महाराजा प्रताप सिंह के, दैन द महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। अब आपको थोड़ी मैं डिटेल और बताता हूँ। महाराजा हरि सिंह के जो फादर का नाम था वो था राजा अमर सिंह, और महाराजा हरि सिंह की जो मदर का नाम था वो था रानी बोतियाली चिब। ठीक है, उसके बाद राजा अमर सिंह जो थे वो ब्रदर थे महाराजा प्रताप सिंह के, जो समय महाराजा थे, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। सिंस द महाराजा हैड नो इशू, हरि सिंह वाज देयर टू द थ्रोन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो जो इनका इशू के, जब इनका कोई भी इशू नहीं था वहाँ पे, इशू किसी भी इशू, कोई भी इशू नहीं था, तो उसके बाद महाराजा हरि सिंह को गद्दी में बिठाया गया जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, उसके बाद महाराजा हरि सिंह के बारे में थोड़ा और पढ़ते हैं। महाराजा हरि सिंह इन 1903 महाराजा हरि सिंह सर्व्ड एज अ पेज ऑफ ऑनर टू लॉर्ड कर्जन एट द ग्रैंड दिल्ली दरबार। अब यहाँ पे नाम आ गया लॉर्ड कर्जन का। वैसे आपका इसमें क्वेश्चन आएगा तो नहीं, मगर इसमें आपकी एडिशनल जानकारी के लिए मैं दे दूँ। लॉर्ड कर्जन जो थे ये 10th वाइसराय थे, 10th वाइसराय थे जी। अगर हम वाइसराय की बात करें जो 10th नंबर पे वाइसराय थे। अगर हम वाइसराय की बात करें, फर्स्ट जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग फर्स्ट वाइसराय थे। सेकंड नंबर पे जो वाइसराय थे वो लॉर्ड लॉरेंस, मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ लॉर्ड लॉरेंस। थर्ड में लॉर्ड मायो, लॉर्ड मायो जो थे वो थर्ड नंबर पे थे वाइसराय। 10th नंबर पे जो वाइसराय थे वो थे लॉर्ड कर्जन। बंगाल का जो विभाजन हुआ था उस समय जो वाइसराय थे वो लॉर्ड कर्जन ही थे। ठीक है, ये रहे थे, ये वाइसराय बने थे 1899 से लेकर 1905 तक। ठीक है, 1899 से लेकर 1905 तक ये रहे। तो आपको पता बंगाल का जो विभाजन हुआ था वो 1905 में ही हुआ था। ये थी कुछ एडिशनल जानकारी जो आपके पॉइंट ऑफ व्यू में है तो नहीं, मगर इसके लिए मैंने आपको ऐसे बता दिया आपको एडिशनल। उसके बाद एट द एज ऑफ 13 ही वाज सेंट टू मायो कॉलेज इन अजमेर, अजमेर जो राजस्थान में है। ये जब 13 साल के थे महाराजा हरि सिंह तो उनको कहाँ भेजा गया? मायो कॉलेज इन अजमेर।
ईयर लेटर, एक साल के बाद इन 1900, उसके बाद ईयर लेटर 1909 में क्या हुआ, हिज फादर डाइड, उनके जो पिता की डेथ हो गई, एंड द ब्रिटिश टूक अ कीन इंटरेस्ट इन हिज एजुकेशन एंड अपॉइंटेड मेजर एच के बरार एज हिज गार्डियन। ठीक है, तो 1909 में का वो जैसे उसकी महाराजा हरि सिंह के फादर की डेथ हुई, तो ब्रिटिशर्स ने एक इंटरेस्ट लिया उनकी एजुकेशन के रिलेटेड, उनको उनके लिए अपॉइंट किया मेजर एच के बरार को हैज़ अ गार्डियन की, उनकी सारी देखभाल वो करेंगे महाराजा हरि सिंह की। आफ्टर मायो कॉलेज हरि सिंह वेंट टू द ब्रिटिश रन इम्पीरियल कैडेट क्रॉप्स एट देहरादून फॉर मिलिट्री ट्रेनिंग। तो हरि सिंह जो कहाँ पे भेज दिया गया उनको, मायो कॉलेज के बाद उनको देहरादून में भेज दिया गया मिलिट्री ट्रेनिंग के लिए। महाराजा प्रताप सिंह अपॉइंटेड हिम एज अ कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट फोर्सेज इन, महाराजा प्रताप सिंह ने इनको क्या किया, अपॉइंट किया कमांडर इन चीफ ऑफ द स्टेट फोर्सेज इन 1905 में। तो महाराजा हरि सिंह के बारे में आपको थोड़ा और मैं बता देता हूँ। महाराजा हरि सिंह का एक बेटा है, जैसे आपको पता है महाराजा हरि सिंह का एक बेटा है जिनके बारे में आप जानते होंगे। तो उनका जो नाम है वो है युवराज, या इसको बोल सकते हो करण सिंह। करण सिंह इनका बेटा है। तो इनका जो ये करण सिंह जो इनका बेटा था, महाराजा हरि सिंह की 4 बीबियाँ थी, 4 इनकी वाइफ थी। ये चौथी वाइफ में जो इनकी 4 नंबर वाली वाइफ थी, उनका जो 4 नंबर वाली वाइफ थी, तो उसमें जे करण सिंह, उनकी जो करण सिंह का बर्थ हुआ वहाँ से हुआ, मतलब जो चौथे नंबर वाली बीबी थी। तो महाराजा हरि सिंह की जो मतलब वाइफ थी, उनका नाम था महारानी तारा सिंह। ठीक है, महारानी तारा रानी, सॉरी, महारानी तारा रानी के वाइफ थी महाराजा हरि सिंह की। तो उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट थिंग जो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ था जब कबालियों ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमला किया था। तो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन हुआ कि गवर्नमेंट ने इस बात पे एग्री हो गए कि हम आपकी हेल्प करेंगे किस बेस पे, कि अगर आप जम्मू एंड कश्मीर को हमारे इंडिया में मिला देते हो। तो पहले तो इन्होंने मांगी कि हमें मदद दो कि कबालियों ने हमारे जम्मू एंड कश्मीर में हमला कर दिया है। तो उस समय जो पंडित जवाहरलाल नेहरू हमारे फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने बोला कि हम आपकी हेल्प किस बेस पे करें, आप तो हमारी इंडिया का पार्ट ही नहीं हो। तो फिर जाके महाराजा हरि सिंह ने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया, जो जम्मू कश्मीर का विलय किया 27 अक्टूबर, ठीक है, 27 अक्टूबर 1947 को विलय हुआ। इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया बिटवीन हरि सिंह एंड फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया, दैट इज़ श्री जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, 26 अक्टूबर को ये किया गया, 26 अक्टूबर 1947 को ये किया गया। तो एक क्वेश्चन आप में इसमें और भी पूछ सकते हैं, तो बहुत बार आपको पूछा भी होगा कि जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो कौन थे, इंडिया के गवर्नर जनरल कौन थे। तो उस समय जो गवर्नर जनरल थे वो थे लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, लॉर्ड माउंटबेटन उस समय गवर्नर जनरल थे। तो जब इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन किया गया, इसके अलावा और कोई इसमें खास चीज़ें नहीं है जो मैंने आपको बताई है। इंपॉर्टेंट पार्ट, बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे हम फेमस पर्सनैलिटीज़ आप जम्मू एंड कश्मीर को कंप्लीट करेंगे, उसके बाद मैं एमसीक्यूज़ का एक वीडियो बनाऊंगा जो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। तो आज का वीडियो इतना ही था फ्रेंड्स। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप कहीं पे डाउट है, तो कहीं पे कुछ मैंने और कुछ बोल दिया, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि कहाँ पे कौन सी मिस्टेक है। सो एट लास्ट में फिर से आपको वही चीज़ बोलूँगा, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल, क्योंकि एक वीडियो को बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, यू नो वेरी वेल। तो प्लीज़ लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।